अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कई वीडियो में मैंने देखा है कि बीए पार्ट 3 के बच्चों को कमेंट करते हुए कि सर पेपर 7 और 8 का वीडियो डाल दीजिए। मेरे साथ मसला ये हुआ था कि मैं उस वक्त अपलोड नहीं कर पाया था और मैं जिस हाल में अभी अपलोड कर रहा हूँ, इस हाल में मैं बेड पे हूँ और मुझे 6-7 महीना लगेंगे बेड से उठने में, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बाइक ने टक्कर मार दिया था। तो बस आप लोग दुआ करें। और आप लोगों के लिए मैंने बीए पार्ट 3 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं, उनके लिए मैं ये पेपर 7 और पेपर 8 का जो वीडियो है, एक ही साथ मैं दोनों पेपर का आपके बीच ये रख दूंगा और ऑब्जेक्टिव के मैं सारे आंसर्स बता दूंगा और सब्जेक्टिव को आपको देखना है। और मैं मानना है कि जो ये एग्ज़ाम होता है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो लिया जाता है, तो सवालात जो होते हैं वो ज़्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है एग्ज़ाम जब मैंने दिया उसके बाद से मैंने जो गाइड किया बच्चों को, तो मुझे लगा कि नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस थोड़ा बहुत चेंज कर देता है सवालात, लेकिन वही पिछला ही सवालात पूछता है ज़्यादातर। तो आप लोग कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होंगे उसे बना लीजिएगा, आपका ऑनर्स पेपर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं आज लेकर हाज़िर हूँ पेपर 7 का और पेपर 8, तब ये मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल जो है ये 2023 का है, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था बीए पार्ट 3 का, उसका मैं सवालात आपके बीच लेकर आ सकूँ, क्योंकि मैं जिस हाल में हूँ इस हालात में मैं कहीं जा भी नहीं सकता, एक घर में कैद हूँ, ठीक। तो आप लोग से बस गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं जल्द से सेहतयाब हो सकूँ, ठीक। तो चले देखते हैं। पेपर 7 है, आप देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है टाइम 3 घंटा, मैक्सिमम मार्क 100 और डी 430 ग्रुप टी का, ठीक है। तो चले देखते हैं। क्या था कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच, ठीक है, दिए गए, ठीक है। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें प्रश्न 1 जो है यानी पहला जो सवाल है वो आपको क्या है, कंपलसरी है, यानी ऑब्जेक्टिव मारूजी सवाल जो है, ठीक। चले देखें क्या सा पूछा था। पहला सवाल पूछा था ऑब्जेक्टिव में कि मौलाना रूम का पूरा नाम क्या है। तो जवाब हो जाएगा जलालुद्दीन रूमी, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है गुलिस्तान किसकी तसनीफ़ है, जवाब हो जाएगा शेख सादी। तीसरा नंबर का सवाल पूछा है कि मौलाना रूम ने किस सिन्फ में शोहरत पाई, तो इसका जो जवाब होगा सिन्फ मसनवी, ठीक है। अगला सवाल पूछा है हाफिज़ शिराजी की वजह शोहरत क्या है, तो ये गज़ल, हाफिज़ शिराजी जो थे वो गज़ल गो शायर थे, ठीक। बाकी में भी उन्होंने लिखा, कसीदा मसनवी भी लिखा, लेकिन ये जो फेमस शोहरत जो इनको मिला वो था गज़ल से। अगला है अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको आगरा में, ठीक है, अलीफ इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल पूछा है कि फ़ारसी अदब के मुख्तसर तरीन तारीख़ के मुसन्निफ़ कौन है, तो जवाब होगा डॉक्टर मोहम्मद रियाज़ व डॉक्टर सिद्दीक़ शिबली, ठीक है। अगला जो सवाल पूछा है आपको वो है कि फ़िरदौसी का लक़ब क्या था, तो फ़िरदौसी का लक़ब जो है हकीम तूस था, ठीक है। आगे है कि वह दो मुतहर्रिक हुरूफ जो एक दूसरे से मिले होते हैं तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपको सबब सकील, ठीक है, सबब सकील, ठीक है। और साकिन से जब अगर मिले हों दो हरूफ तो वो कहलाता है सबब खफीफ, ठीक है। आगे है दो हरूफ वाले कलमा को क्या कहते हैं, जवाब होगा ऑप्शन नंबर अलिफ सबब। अगला सवाल है फ़न शायरी, फ़न शायरी के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो देख पा रहे होंगे अखलाक दहलवी। तो ये पेपर 7 में जो मारूजी सवालात पूछे गए थे उसके जवाब थे। और अब चलिए देखते हैं 2 में जो आपको पूछा था वो था, आपको देख पा रहे होंगे कि दर्जा झेल फ़ारसी इबारत का उर्दू में तर्जुमा कीजिए, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, फ़ारसी में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसे उर्दू में तर्जुमा करना है आपको, ठीक। तो मैं अभी दरअसल आपको पूरी जानकारी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और मैं जिस हाल में हूँ इसमें मुझे डॉक्टर ने कहा है कम बोलने के लिए, तो इसीलिए कोशिश करता हूँ शॉर्ट वीडियो में ही आप लोग को सवालात पहुँचा दूँ ताकि आप लोग सवाल देखकर समझ जाएँ किस तरह का सवालात पूछा गया था 2023 में। देखिए तीसरा नंबर पर जो सवाल पूछा गया था दर्ज झेल अशआर का उर्दू में तर्जुमा कीजिए, तो ये देख पा रहे होंगे ये भी फ़ारसी में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका तर्जुमा करना है उर्दू में। और चौथा में पूछा था आपको सवालात, बड़ा सवालात, ठीक है, यानी कि 10 नंबर के क्या पूछा हुआ है, शेख सादी के शेरी मुहासिन पर रोशनी डालिए या हाफिज़ शिराजी से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। फिर पूछा था 5वां नंबर पे 10 नंबर का, ये इस दोनों में से कोई एक बनाना था, ठीक है, 4 में 2 सवाल में से कोई एक, फिर 5 में 2 सवाल में से कोई एक बनाना है। तो मौलाना रूम से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। फिर पूछा था अमीर खुसरो की शख्सियत व कारनामे पर रोशनी डालिए,
ठीक है। उसके बाद पूछा था 10 झेल से किसी दो की तारीफ में मिसाल पेश कीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है इस्तिआरा, हुस्न तालील, ठीक है, मिजाज मुरसल, तशबिया, किनाया। उसके बाद 7वां नंबर सवाल पूछा है दर्ज झेल अशआर में से किसी एक की तख्ती करते हुए बहर का नाम लिखिए। बहर बताना है इसमें तख्ती करके। तो देख पा रहे होंगे 2 दिया हुआ है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि शेर का तख्ती कैसे करते हैं और बहर कैसे पहचानेंगे, ठीक है। ये किस बहर में लिखा हुआ है, तो वो अगली वीडियो में हम बना देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे आप लोगों को जल्द बता दें। अब चलिए हम बढ़ते हैं पेपर 8 की तरफ। पेपर 8 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ये तो एजुकेशन चैनल है, हिंदुस्तानी एजुकेशन, और हमारे पास कई सारे चैनल्स हैं, तो उसे भी जाके आप लोग सपोर्ट करें। पहला है आपको, एक तो मेरे बड़े भाई का है सदफ़ कामरान, उससे जाके आप देख सकते हैं। दूसरा है हमारे पास एक चैनल है जो न्यूज़ चैनल है हमारा, ठीक है, हिंदुस्तानी मीडिया, उससे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तीसरा नंबर पे है मेरा खुद का, जिसमें मैं शेर व शायरी करता हूँ, यानी कि मैं आसिफ हिंदुस्तानी नाम से जाना जाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आसिफ हिंदुस्तानी ऑफिशियल को, जो मैं आप लोगों को ये जितने भी चैनल हैं सबको मैं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। और इस सारे चैनल को जाकर आपको सब्सक्राइब करना है और वहाँ भी वीडियो देखना है, ठीक है, और मुझे सपोर्ट करना है। तो चलें अब बढ़ते हैं पेपर 8 की तरफ, ठीक है। तो पेपर 8 देख रहे होंगे, ये 2023 का सवालात हैं और D 431, ठीक है, देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, ठीक है। ऑनर्स पेपर है। अब चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव सवालात पे, ठीक है। याद रखिएगा पहला ऑब्जेक्टिव जो है मारो जी पूरा बनाइएगा, ठीक है। मारो जी अगर आपका सही पूरा बन जाता है तो 20 नंबर आपके कन्फर्म, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव भर दीजिएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। अज्जाए तरकीबी के लिहाज से गुरेज क्या है। गुरेज क्या है, ये आपको कसीदा का जुज़्व है, ठीक है। अगला है आमद किस सिन्फ के अज्जाए तरकीबी में से एक है, तो ये है आपको मरसिया का, ठीक है। उसके बाद है रेज़ा ख़याली किस सिन्फ की खसूसियत है, तो जवाब होगा गज़ल। अगला सवाल है रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे अहम होता है, जवाब होगा तीसरा मिसरा, ठीक है। उसके बाद है मौसीकी किस सिन्फ के अज्जाए तरकीबी में शामिल है, जवाब होगा ड्रामा। अगला सवाल है कलीमुद्दीन अहमद किस मजमून के प्रोफेसर थे, तो वो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे उस टाइम में, तो वो अरबी के थे प्रोफेसर, और उर्दू भी पढ़ाते थे, ठीक है। अरबी और उर्दू दोनों पढ़ाते थे वो। आगे बढ़ते हैं। किताब असनाफ़ अदब के मुसन्निफ़ कौन है, जवाब होगा कमर रईस, अलिफ इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मैदान अमल क्या है। मैदान अमल क्या है, मैदान अमल क्या है, तो ये एक नावल है प्रेमचंद का लिखा हुआ, ठीक है। अगला आगे सवाल 9 नंबर में सवाल पूछा है कलीमुद्दीन अहमद की बुनियादी खदमात किस सिन्फ में है, जवाब होगा तनकीद। और और आखिरी ऑब्जेक्टिव में जो सवाल पूछा है 10 नंबर पे जमील मजहरी क्या थे। जमील मजहरी एक शायर थे, ठीक। अब चलते हैं ग्रुप बे। ग्रुप बे में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 सवालात लिखने हैं, 3 सवालात के जवाब देने हैं, और इसमें सवालात आपको कितने दिए गए हैं देख पा रहे होंगे आपको 1 2 3 4 यानी 6 सवाल में से आपको 3 सवाल के जवाब देने हैं, जो कि आपको 20 नंबर के होंगे। एक सवाल का जवाब 20 नंबर के, तो इसे तो छोड़ना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। इसे तो अच्छे से बनाइएगा भर भर के। देखिए क्या दूसरा नंबर सवाल पूछा है गज़ल की मकबूलियत के असबाब पर रोशनी डालिए। फिर पूछा है सिन्फ कसीदा के ज़वाल के असबाब से बहस की, यानी सिन्फ कसीदा जो है उसका ज़वाल कैसे हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कलीमुद्दीन अहमद से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। फिर पूछा है शाद अज़ीम आबादी के शेरी महासिन पर जामा मज़मून लिखिए, ठीक है, जामा नोट लिखिए। फिर पूछा है ड्रामा की तारीफ़ और उसके फ़न पर रोशनी डालिए। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो कुछ सवालात होते हैं उसे बदल नहीं सकता लेता है, ठीक है, वो हमेशा ही तरफ पूछता है। जैसे गज़ल की मकबूलियत पूछ सकता है, गज़ल की तारीफ़ पूछ सकता है, गज़ल के आगाज़ और इर्तिका, गज़ल का फ़न पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा, आप लोग कहोगे कमेंट में, तो मैं इन लोग ये जितने भी सवालात हैं मारू जी उसके चंद जो सवालात हैं जो अहम हैं जो पूछ सकता है, मैं उसका जवाब आप लोग पीछे रख दूँगा। देखिए उसके बाद आखिरी में सवाल पूछा है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की तनकीद निगारी पर जामा नोट कीजिए। उसके बाद ग्रुप जिम में देखिए, ग्रुप जिम में क्या है आपको देख पा रहे होंगे कि दर्ज झेल इबारत का हिंदी में तर्जुमा करना है, देख पा रहे होंगे उर्दू में लिखा हुआ है और इसे हिंदी में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, उर्दू में है और हिंदी में आराम से लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दर्ज झेल इबारत का उर्दू में तर्जुमा करना है, तो देख पा रहे होंगे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत ज़रूर जानते हैं, पढ़ कर समझ लेते हैं, तो उसे पढ़ना है, एक लाइन पढ़ना है, देखना है कि क्या कह रहा है, उसके बाद उसे उर्दू में लिख देना है, ठीक है। 9 नंबर पर ये सवालात था। तो आपका ये सवालात ख़त्म होता है, और जो आप लोगों की कमी थी, बची हुई थी ये सवालात, उसे आज मैंने मुकम्मल कर दिया आखिरकार। तो बस आखिर में इतना ही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है बाइक ने बहुत
तगड़ा टक्कर मारा था। और देखिए ताज्जुब की बात ये है कि मैं बीच में बैठा हुआ था, बाइक के बीच में बैठा हुआ था, और हम लोगों की गाड़ी जो है वो मुश्किल से 20 की स्पीड में था और सामने वाले ने 50-60 की स्पीड में आके मुझे ठोका, जिससे मेरा जो पैर है वो फ्रैक्चर हो चुका है। कह सकते हैं कि कंपाउंड फ्रैक्चर कह सकते हैं इसे। बहुत बुरी तरीके से चूर-चूर किया गया है। तो बस दुआएँ कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।